नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक चैनल पर। साथियों, आज एक और विषय है रिलेशनशिप से लेकर के। बहुत सुंदर एक प्रश्न एक अक्सर सभी को सताता रहता है कि जब हम अपने जीवन साथी के चयन के लिए जब जाते हैं तो हमने कैसे क्या प्रश्न पूछना है, क्या देखना है, क्या परखना है। चूंकि इस बारे में कोई ऐसी हमें चर्चाएं मालूम नहीं होती हैं, बड़ा विषम विषय मालूम होता है, बड़ा अजीब महसूस होता है कि लड़की को लगता है लड़का मुझे देखेगा, एक तो लुकिंग का एक ओवर कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है। लड़के को ऐसा महसूस होता है कि लड़की को देख करके वो इतना चकाचौंध हो चुका होता है कि उसके मुंह से बोल नहीं फूटते हैं। और चूंकि कोई और ऐसी तैयारी नहीं होती है, मानसिक तैयारी दिमाग में नहीं होती है कि क्या प्रश्न मुझे पूछने चाहिए, क्या चीजें मुझे जानकारी मुझे चाहिए, मैं क्या देखने चला हूं, तो अक्सर यहां बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के दिमाग में खड़ा हो जाता है कि हम देखने क्या जा रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं, अरेंज मैरिजेस में खास करके मैं बताना चाह रहा हूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़का को देख ले, देख करके क्या होना है, क्या पता कर लेंगे आप देख करके, कुछ नहीं होना है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये एक प्रकार का गैम्बल है, एक प्रकार का जुआ है, लेकिन पढ़ा लिखा समाज इसको मानने से इनकार कर सकता है। तो आखिर क्या चीजों की ऐसी जानकारी हमें होनी चाहिए, कैसे पता करें कि हमारा जो प्रोस्पेक्टिव ग्रूम है लड़की के विषय में अगर हम सोचें तो, या लड़के के विषय में हम सोचें तो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड जो है, दुल्हन जो है, वो हम सही चयन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कुछ विचार किया जा सकता है? आज इसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया। सब्सक्राइब करें लोक टॉक्स चैनल को प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के लिए एंड लाइफ कोचिंग सेशंस के लिए। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, एक चीज है कि हम अगर ये विचार करें कि अगर हमें कुछ प्रश्नों के बारे में सोचना है तो क्या प्रश्न हो सकते हैं। पहली बात तो ये प्रयास करिए कि पहली मुलाकात में कोई प्रश्न पूछने का प्रयास न करें। लेट द अदर पर्सन आस्क यू वॉट एवर बेस्ट वन वॉन्ट्स। पूछना ही है तो ऐसे ही प्रश्न पूछें जो वही प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको उन प्रश्नों को देने में ऑकवर्ड महसूस ना हो। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें वो कुछ पैरामीटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम सामने वाले व्यक्ति को क्या चीजों के बारे में परख रहे हैं। देखिए, क्या क्या खासियतें हैं वो तो सामने वाला आपको सीवी दे चुका होता है, आपने भी उसका सीवी देख लिया है। लड़की को लड़के के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां होती हैं, लड़के को लड़की के बारे में बेसिक जानकारियां होती हैं। ये नाम है, ये काम है, ये एजुकेशन है, ये सब चीजें सबको पता हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपने पता करना है कि पर्सनालिटी कैसी है और आप उसे निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। देखिए, पर्सनालिटी का जहां तक सवाल है, ये रिफ्लेक्ट करती है केवल तब, और तकलीफ भी देती है केवल तब जब कोई विषम परिस्थितियों से सामना होता है। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कुछ नहीं पता चल सकता सामने वाले बारे में कि आपका साथ आपका साथी कब तक देगा। जब विषम परिस्थितियां आती हैं तभी पता चलता है, पर्सनैलिटी का परिचय हमें तब मिलता है। और तब अगर सही ढंग से आपके जीवन साथी ने सही ढंग से हैंडल नहीं करा, उस समय आपको ये समय याद आएगा कि मैंने क्या सोच करके ये चयन किया था। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है, 5 हेडिंग्स में आपको बता देता हूं, उनके बारे में आपने विचार करने हैं और प्रयास करने हैं कि आप एक मल्टीपल मीटिंग्स उनके साथ करें। डोंट जंप ऑन टू कंक्लूजन कि हाँ बड़ा हैंडसम है, लड़की को लगे बड़ा हैंडसम है, हाइट अच्छी है, दिखने में भी अच्छा है, हाथ पैर ठीक ठाक काम करते हैं, या लड़का ये सोचे कि अरे कितनी खूबसूरत लड़की है, ऐसी तो लड़की कभी देखी नहीं जहां में, और फट से हाँ कर देता है एक दूसरे के। ये बड़ा प्रीमैच्योर सा तरीका है और बड़ा इमेच्योर भी तरीका है। ये सोचने समझने वाली बात है कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। तो देखिए, अपन प्रयास करते हैं कुछ खास बातों पर, कुछ क्या गुण होने चाहिए। दोनों ने ही एक बहुत बेसिक चीजें देखनी है एक दूसरे में। लव, कंपैशन, एम्पैथी, फॉरगेटफुलनेस एंड फॉरगिवनेस। इन 5 पैरामीटर्स के बल पे आपको सामने वाले को परखना है, लड़की ने लड़के को, लड़के ने लड़की को। अब पहला पैरामीटर आता है लव। कैसे परखा जाए? दोनों ही एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में चर्चा करने का मौका दें। लड़की पूछे लड़के से और लड़का पूछे लड़की से, या जाहिर बात है अगर लड़की ने पूछा है और लड़का को बताने का मौका मिला है तो प्रयास पूरा अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से उत्तर देंगे। और अब प्रश्न
आता है कि कैसे पूछा जाए उस एंग्जाइटी में। तो प्रयास करिए कि उस एंग्शियस लेवल पे या उस एंग्जाइटी लेवल पे आप कोई और मौका लीजिए और उस समय खाली एक दूसरे को दिखाई हो जाए, कोई बात नहीं। तो उसके बाद आप फोन पे बात करें, चर्चा में बात करें। प्रयास आपको ये करना है कि दोनों एक दूसरे को अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताएं। जब बताते हैं तब ये आप देखिए कि सामने वाला व्यक्ति अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को कितने प्रेम भाव से उनके बारे में बताता है या घृणा भाव से बताता है। घर में उसको कोई पसंद है, कोई पसंद नहीं है। जो उसको खुद को अपने घर में पसंद नहीं है वो आपके घर में भी आकर के वही एप्लीकेशन होने वाली है, वही वो अप्लाई करने वाला है, कोई नया नहीं होने वाला। अगर उसके पास घर में कोई ऐसा है जो उसको घर में पसंद नहीं है, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो आप मान करके चलिए कि आपके घर में 8 लोग ऐसे होंगे जो उसको पसंद नहीं आएंगे। दूसरी तरफ ऐसा अगर उसका स्वभाव है कि घर में उसको किसी से कोई नफरत नहीं है, बहुत पसंदीदा, वो सबके पसंदीदा है, सब उसको पसंद करते हैं, ये एक बहुत अच्छा गुण है। आपने प्रयास करना है, जैसे लड़की पूछ सकती है आपके घर में कौन कौन है, क्या क्या है, कैसे आपके कैसे उनसे रिलेशंस हैं। तो लड़का जिस तरीके से बताता है, आपने ये पता करना है कि वो ईगोसेंट्रिक है, एक्सक्लूसिव मेंटालिटी का है या इंक्लूसिव मेंटालिटी का है। अगर इंक्लूसिव मेंटालिटी का है तो पास और एक्सक्लूसिव मेंटालिटी का है तो फेल। मतलब समझिए इस बात को। अगर कोई एक कोने वाली राजनीति जिसको बोलते हैं कि मुझे एक पसंद है, दूसरा पसंद नहीं है, ए पसंद है, बी पसंद नहीं है, बी पसंद है, सी पसंद नहीं है, मैं उससे तो बहुत नफरत करता हूं, आई हेट हर, आई हेट हिम, आई हेट, इस तरह की जो भाषा है ये आपको जीवन में आगे जाकर के बहुत तकलीफ देगी। लव वो होता है जिसमें सब समाहित करने की शक्ति हो, जिसमें आप जब इस प्रकार के जीवन साथी के साथ जीवन जिएंगे जो आपको प्रेम, आपको ही नहीं सबके बारे में सोचता हो, सबको समान रूप से इज्जत देना जानता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ आपको निश्चित रूप से बेहद आनंद आएगा। प्रयास करिए इन प्रश्नों के बारे में सोचने का कि आप जब बात करते हैं तो उन्हीं प्रश्नों को पूछिए कि क्या एक्सेप्टेंस लेवल है वो अपने परिवार में, क्या अपने पारिवारिक सदस्यों से खुश है। अगर वो अपने माँ बाप से खुश नहीं है, सब इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, उससे लड़ाई, लड़ाई चल रही, तो आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं वो अपने आप से दुखी है, अपने आपकी परेशानियां उससे सॉर्ट आउट होते नहीं बन रही है। तो वो आपको जीवन में या आप उसके जीवन में जब आ जाएंगे तो आप वो भी आपको इसी तरह से हैंडल करने वाला, कभी वो आपको पसंद करेगा, जब आपने उसके मन की बात कर दी तो वो पसंद करेगा, और जब नहीं मन की बात हुई तो वो घृणा करने लग जाएगा। तो ये जो लव एंड हेट वाली जो एक ही सिक्के के 2 पहलू हमेशा चलते रहते हैं, पेन प्लेजर हम हमेशा पाने का प्रयास करते हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा ईगोसेंट्रिक हैं। और ये अगर स्थिति है तो या तो आप व्यक्ति को बदलने का मौका दीजिए, समझाइए कि ऐसा नहीं होता है, और या फिर आउटराइटली रिजेक्ट कर दीजिए। और ऐसे ही जीवन साथी का चयन कीजिए जो समान रूप से सबको स्वीकार करता हो, सबको इंक्लूसिव तरीके से सोचता हो, सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करता हो, अपने खुद के परिवार में से लेकर के समाज के हर व्यक्ति का उत्थान चाहता हो, और बहुत करुणामय इंसान हो, सहानुभूति रखने वाला इंसान हो, कंपैशनेट हो, एम्पैथी से भरा हुआ हो। तभी आप सही ढंग से अपना जीवन उसके साथ बिता पाएंगे, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को समझ पाएगा और आप उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे। अक्सर हम गड़बड़ ये सोच लेते हैं कि उम्र हो गई है, क्वालिफिकेशंस हो गई है, कमाने लगे हैं, ठीक ठाक ही नौकरी है, पैसा भी ठीक ठाक कमा रहे हैं, या लड़की वाले सोच लेते हैं कि लड़के वाले पास बहुत पैसा है। इन बेसिक चीजों से सफिशिएंट नहीं है। आपको अपना जीवन साथी का चयन आपको करना है तो बहुत मौके के तलाश में रहिए, सही ढंग से उनको भी वक्त दीजिए और आप भी उनका वक्त सही ढंग से यूटिलाइज करिए। चौथी और पांचवी बहुत महत्वपूर्ण बात है फॉरगेटफुलनेस एंड फॉरगिवनेस। उनसे पूछिए कि क्या उनको ऐसा लगता है कि कोई जीवन में उन्होंने कोई बहुत बड़ी कोई गलती करी है, तब उन्होंने कितने दिन उनको लगे रिकवर करने में। गलती लड़की से भी होती है, पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी पे है, कहीं ना कहीं उससे भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। हो सकता है वो कुछ बताने में हेसिटेट जरूर कर सकता है। कोई ऐसी गलती दुनिया में आज तक इंसान ने नहीं करी जो एक्सक्लूसिव किसी एक की हो। कईयों ने उस तरह की गलतियां करी हुई होती हैं, लेकिन जब वो गलती को जब बता रहा होता है तब समझने वाली बात है वो किस तरीके से बता रहा है। वो छुपा रहा है या दिल खोल के आपके साथ में बात कर रहा है। छुपा छुपा के बात कर रहा है मतलब ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो दिल खोल के अगर आपको सब कुछ बताता है जिसका मतलब दिल का वो बंदा या बंदी साफ है, तो ये अब आपका निर्णय होगा। लेकिन जब तक आपकी कम्युनिकेशन लेवल अगर किसी से सही ढंग की नहीं हो पाई, कम्युनिकेशन लेवल में मतलब ये है कि आपकी मुलाकातों में आपने ये प्रयास जरूर करना होगा
कि ये ना हो कि आई मी माई सेल्फ सारा टाइम। अगर बातचीत जब लड़की मिले तो वो आई मी माई सेल्फ से ऊपर ना आए, या लड़का मिले तो आई मी माई सेल्फ इगोइस्टिकल बातें हमेशा करना पसंद करें, तो आप निश्चित रूप से वक्त लीजिए फाइनल जवाब देने के लिए। और हो सकता है कि नहीं अगर समझ में आए तो जवाब दे दीजिए कि नॉट माई काइंड और पार्ट योर वेज अवे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कैसे हम परखें, कैसे हम विचार करें, किन किन बातों पे हमें परखना है। लव मीन्स इट इज नॉट दैट सिंपल। आई लव यू कह देने से लव यू की कहानी स्टार्ट नहीं हो जाएगी। विषम परिस्थितियों में आपको वो कैसे हैंडल करेगा या आप उसको कैसे हैंडल करेंगी, ये आपको समझना होगा। Honeymoon period is going to end up very soon, but once your life will start, the basic life when it will start, how are you going to handle each other? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रहा सवाल बहुत बेसिक सी चीजों का, तो लड़के ने जिस प्रकार से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, लड़की ने भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तभी शादी के बारे में सोचना चाहिए। गए वो जमाने जब हम हाउस मेकर स्वीकारते थे। आज के समय में हर लड़की ने अपने आप को पढ़ लिख कर इतना तैयार करना है, इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लेना है। ये न केवल परिवार के लिए उचित है, बल्कि लड़की भी अपने आप में जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो एक प्रकार का एक उसमें एफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। उसको पता होता है कम समय डाल करके किस तरीके से ज्यादा आउटपुट जीवन में पाया जाता है, और वो हर चीज में हर बड़ा हस्बैंड के प्रति भी बड़ी एम्पैथेटिक होती है। उसको पता होता है कि कैसे पैसा आ रहा है और कैसे पैसे को हैंडल करना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन बातों के ऊपर विचार कीजिएगा, और मुझे लगता है अगर आपको ये बात पसंद आई है तो thumbs up, विचार कीजिए, जल्दबाजी में निर्णय ना लीजिए, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के निर्णय ना लीजिए, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। टेक प्लेंटी ऑफ टाइम टू गिव योर फाइनल रिप्लाई, बिकॉज देयर इज नो आउट गो। अगर आप चाहते भी हैं एक दूसरे को छोड़ना तो बहुत तकलीफ में आकर के आप छोड़ पाएंगे, उचित नहीं होगा। ये सब जो ब्रेकअप्स की कहानियां आजकल जो बॉलीवुड मूवीज में आने लगी हैं, एक बड़ा पॉपुलर गाना हुआ, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, ये आप असल जिंदगी में गाना बड़ा मुश्किल है। ये जो ब्रेकअप्स की कहानियां, ब्रेकअप्स को सेलिब्रेट करना, ये असल जिंदगी में बहुत दुख भरा होता है, नहीं होता आसान। ख्याल कीजिएगा। उम्मीद करता हूं अगर आपको पसंद आया thumbs up, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लोक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।